आज इस क्लास में हम ये कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, और ये जो पिछले पेपरों में कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनके बेस पर बनाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द चार्ज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज चाहिए फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 टू MnO2। सी इसमें जो है MnO4 माइनस से MnO2 में ये रिडक्शन हुआ है मैग्नीज का। तो मैग्नीज के रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है वो हमें पता लगेगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज। तो जितना चेंज हुआ है उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उतने ही फैराडे का चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले हम MnO4 माइनस का निकालेंगे। इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये ऑक्सीजन का -2, इसका हम x मान लेते हैं। तो x -2 × 4 = -1। जो चार्ज है वो इसमें -1 है, MnO4 माइनस, तो इस चार्ज के बराबर हो गया -1। तो x -8 = -1, x = -1 + 8 दैट इज इक्वल टू +7। तो इसमें जो है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, और MnO2 में ये -2 और ये x, तो x -2 = 0, x -4 = 0, x = 4। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है +4। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3। तो जो चार्ज रिक्वायर्ड है वो भी 3 फैराडे जो है रिक्वायर्ड होगा फॉर रिडक्शन ऑफ दिस टू दिस। पापा वो लगा के करो ना, है हेडफोन्स लगा के करो। ये तो आपकी टक टक की आवाज आई होगी वीडियो कोई में। नहीं आने दे, उससे कुछ नहीं। अरे नहीं, उसको लगा के करो, टक टक की आवाज ही आएगी। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ द हाफ सेल रिएक्शन x + 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस x आयन, तो इसकी जो है इट हैज़ लार्ज नेगेटिव पोटेंशियल। लार्ज नेगेटिव पोटेंशियल है, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसमें अगर एक मेटल या एक किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और एक हमें एटम का आयन मिला, एलिमेंट का आयन मिला, तो इस एलिमेंट की अगर नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा है, दिस नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो x माइनस आयन है ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन खो के x बना देगा, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ये रिवर्स में एक इलेक्ट्रॉन खो के और एक एटम बना देगा। तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन जब खोएगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बी स्टेटमेंट है, x माइनस इज रेडिली ऑक्सीडाइज, दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल है। ओके, नाउ अब थर्ड क्वेश्चन है, E0 फॉर द सेल Zn, दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, और इसका जो E0 है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.10 वोल्ट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन क्या होगा। तो इसमें हम कहते हैं कि ये फार्मूला है E0 = 0.0591 डिवाइडेड बाई n log ऑफ k। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। E0 हमें दिया हुआ है 1.10 इंटू n है इसमें 2,
n इज इक्वल टू 2, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.0591 इज इक्वल टू लॉग के। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी log 37.3, और अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो इट विल बी ये 10⁻37 के करीब आएगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर, कौन सा इसमें एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर कौन सा है, तो इसका हमें ऑर्डर बताना है। तो इसमें सबसे ट्रिक है कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें सेंट्रल एटम है क्लोरीन, क्लोरीन का हम ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, और जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इसमें HClO4 में 4 का कितना है, ये हो गया -2 + 1x, तो इसका हो गया -2 प्लस -2, ये 4 हैं तो -8 हो गया, -8 + 1, इसमें हो गया 7 इसका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें हो गया, ये हो गया -6, ये +1, तो इसमें क्लोरीन का हो गया +5। इसमें हो गया -4 + 1, इसमें हो गया 3। इसमें हो गया -2 और ये +1, क्लोरीन का इसमें हो गया 1। तो ये वाला ऑर्डर जो है ठीक है, 7 5 3 1। तो जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का वो सबसे पहले है, लेकिन इसकी ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें सबसे कम दिखाया हुआ है, तो ये वाला गलत हो गया। अब सबसे पहले आना चाहिए, सबसे कम इसका है HClO, तो ये है HClO, फिर HClO2, इसमें 1 है ऑक्सीडेशन, फिर 3 5 7, तो B इज़ द करेक्ट आंसर। B जो है ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, B जो है करेक्ट आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5वां नंबर। इसमें भी यही क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। इसमें भी हम सेंट्रल एटम देखेंगे P, फास्फोरस। तो फास्फोरस का हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज़्यादा है। इसमें हो गया ये -10, 5 × -2 -10, ये हो गया +2, तो ये हो गया +8। इसमें फास्फोरस का हो गया प्लस, ये P2 है, इसलिए इसका हो गया +4। इसका हो गया O6 × -2 -12 और 2, ये +2। P2 का हो गया +10 और 1 P का हो गया +5। ऐसे इसका हो गया -14 और ये +2 -12 और ये 12 हो गया, P का हो गया 6। तो इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, तो 4 वाले का सबसे कम होगा, 5 वाले का उससे ज़्यादा, 6 वाले। तो A जो है करेक्ट
स्टेटमेंट है। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। छठा क्वेश्चन, इसमें ये हाफ सेल रिएक्शन है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें निकालनी है कि ई नोट फॉर दिस इक्वेशन। तो कैसे करेंगे? सी, इसमें जो है Cu2 प्लस Cu प्लस Cu और अब हम इसका छठा सवाल करेंगे। इसमें ये इक्वेशन है हाफ सेल की, दो हाफ रिएक्शन हैं और इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी हुई है दोनों की। तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है इस वाले रिएक्शन की। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे Cu2 प्लस Cu प्लस, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो Cu प्लस आया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो Cu आया। और Cu2 प्लस से दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो ये Cu आया। तो Cu2 से दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए और Cu आया, ये वाला पहला रिएक्शन है। तो इसका ई नोट है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है 0.337 वोल्ट। तो ये हो गया, दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये हो गया 2 × 0.337 वोल्ट। अब Cu2 प्लस से Cu प्लस, Cu2 प्लस से Cu प्लस, ये इतने वोल्ट हैं, इलेक्ट्रॉन एक है तो ये हो गया 1 × 0.153 वोल्ट। और Cu प्लस से एक इलेक्ट्रॉन, इसका हमें निकालना है तो ये 1 × x हो गया, ये हमें निकालना है। तो दिस 2 × 0.337 ये बराबर है 0.153 ये और प्लस x। तो x हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होके हो गया 0.674। तो x हो गया 0.674 माइनस 0.153। x is equal to this and this is equal to 0.521। तो C is the correct answer। अब हम आते हैं सातवें क्वेश्चन में सॉरी। सातवां क्वेश्चन है द EMF ऑफ ए डैनियल सेल एट 298 K। इसमें ये सेल की रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें कंसंट्रेशन दी हुई है ZnSO4 की और CuSO4 की। और इसमें भी ये E2 है, इसमें ZnSO4 की कंसंट्रेशन दी हुई है और इसमें CuSO4 की कंसंट्रेशन।
अब हमें बताना है E1 और E2 में क्या रिलेशन है। कंसंट्रेशन के बेस पर हमें पता है कि E जो है वो क्या होती है, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ये रेड कैट एंड एन ऑक्स, तो रेड कैट एन ऑक्स, तो इसमें जो है रिडक्शन कैथोड और एनोड ऑक्सीडेशन। और पोटेंशियल जो है सेल की वो होती है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अब अगर इसमें जो है, या ये होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो राइट में हमें कैथोड लिखा जाता है, ये कैथोड है और ये है एनोड। तो अब अगर इसमें कैथोड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसमें कैथोड की कंसंट्रेशन कम है, इसमें एनोड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसमें एनोड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, इसमें एनोड की कम है और इसमें एनोड की ज़्यादा है, तो E2 में हमने एनोड की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी, एनोड की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी, तो ये ई एनोड जो है बढ़ जाएगा, और कैथोड की कम कर दी तो कैथोड कम हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया माइनस वाला। तो E2 जो है वो E1 से कम हो जाएगा। तो E1 E2 कम हो गया E1 से, तो E1 ज़्यादा है E2 से, तो B इज करेक्ट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन आते हैं, 8वां क्वेश्चन। फॉर द सेल, ये सेल के दिया हुआ है Ti प्लस, इसकी इतनी कंसंट्रेशन है, Cu2 प्लस, इसकी इतनी कंसंट्रेशन, ये एक्वस है, ये सॉलिड है। अच्छा, इसकी जो सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.83 वोल्ट। अब ये इंक्रीज़ हो सकती है, कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, ये है कैथोड, ये है एनोड, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अब अगर हम कैथोड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, यानी Cu2 प्लस बढ़ाएंगे, तो हमें ये इंक्रीज़ होगा, या फिर एनोड की कंसंट्रेशन घटाएंगे, एनोड की कंसंट्रेशन अगर Ti प्लस ये घटाएंगे, तो दोनों से जो है E बढ़ेगा, EMF बढ़ेगा सेल का। तो Cu2 प्लस इंक्रीज करना है, इंक्रीजिंग Cu2 प्लस एंड डिक्रीजिंग Ti प्लस। तो बोथ आर राइट, तो इसमें डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फॉर द रिडक्शन ऑफ Ag प्लस विथ कॉपर द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज इतने।
द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट विल बी। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसमें पहले हम सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन क्या होगा, सेल रिएक्शन होगा Cu, तो ये दे देगा Cu2 प्लस 2E और 2Ag प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दिस विल गिव 2Ag। तो फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट गिब्स फ्री एनर्जी is given by minus n f E नोट। E नोट हमें दिया हुआ है 0.46, F is Faraday which is 96,500 into 0.46 and n is -2 because 2 electrons are involved. So Gibbs free energy will be given by this and this will be equal to 88,780 जूल, या हम किलो जूल में इसको बदलें तो इट विल बी अराउंड -89 किलो जूल। तो डी विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर, ये रिएक्शन है Cu2 प्लस ये Cu प्लस, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी हुई है प्लस 0.15 वोल्ट ये, और नीचे वाले की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.50 वोल्ट। अब हमें वैल्यू निकालनी है ई नोट की Cu2 प्लस Cu। ये फिर वैसे ही क्वेश्चन है, Cu2 एक ई गया इसमें से तो Cu प्लस आ गया, इसमें से एक ई गया Cu आ गया, इसमें से 2 ई गए, 2 ई ऐड हुए ये आ गया, 2 ई ऐड हुए, इसमें एक ई ऐड हुआ तो ये Cu प्लस बन गया, इसमें एक ई ऐड हो गया Cu बन गया, इसमें से अगर हम 2 ई ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Cu बन जाएगा। तो ये पहला बन गया हमारा, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हम ये देखेंगे कि -NFE3 इज इक्वल टू -NFE1 प्लस -NFE2। तो ये E3 Cu2 प्लस E, ये है 0.15 वोल्ट, और Cu प्लस इस वाले इक्वेशन के लिए है 0.50 वोल्ट, और हमें निकालना है 3 के लिए। तो इन दोनों को ऐड करके वो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसको सीधे से करें सिंपल वे में, तो हम कहेंगे कि जो इसकी 2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, सिंपल।
E1 है 0.15 प्लस 0.50। E3 निकालने के लिए दिस इज 0.65 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 0.325 वोल्ट। ओके, दिस क्वेश्चन इज सोल्व दिस वे। अब 11वां क्वेश्चन है, इसका अगर हम इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन इसकी ये बनेगी -NF(E3) इज इक्वल टू -NF(E1) माइनस NF(E2)। तो माइनस को सारे प्लस कर दो, ठीक है, और दिस वे हम E3 कैन बी कैलकुलेटेड। अब 11वां क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद ए सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 10। इसमें ई सेल निकालना है हमें, तो नॉन्स्ट इक्वेशन इसमें अप्लाई होगी। ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो pH जो है ये हमें पता ही है माइनस लॉग ऑफ H प्लस ये होता है, ठीक है। तो H प्लस ये हो गया 10⁻⁻10 मोलर, क्योंकि pH जो है 10 है, ये हो गया। तो और E नोट जो है वो 0 है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो 0 मानी जाती है। तो हम ये कहेंगे कि ई सेल जो है, सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालनी है पोटेंशियल, तो ये 0 हो गया, 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इट इज़ 1, और लॉग ऑफ H प्लस log of H2, प्रोडक्ट है H2 और रिएक्टेंट है H प्लस। तो ये हो गया log ऑफ H2 H प्लस, H2 की है 1 और H प्लस है 10⁻⁻10 दिस। तो ये हो गया ये log ऑफ 10⁻10, log ऑफ 10⁻10 ये हो गया 1। तो इसमें जो है ई जो है EMF ऑफ सेल विल बी 0.0591 वोल्ट। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। अब हम 12वें क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल विद रिएक्शन। ये है ई नोड दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमें निकालना है ई सेल। नॉन्स्ट इक्वेशन लगेगी ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ Ni2 प्लस डिवाइडेड बाई Ag प्लस क्योंकि जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी Ni2 प्लस ये एक्वस
AG प्लस ये सॉलिड एक्वस AG सॉलिड, ये इक्वेशन है। इसमें AG प्लस की है 0.002 m और Ni2 प्लस की है कंसंट्रेशन 0.160 m। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ई सेल इजिकल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट की दी हुई, ई नॉट सेल है 1.05 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू है 2, लॉग ऑफ Ni2 प्लस, Ni2 प्लस है 0.160 और ये है Ag प्लस ये है 0.002 होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 4.6 log of 4.6021। सॉरी, ये आएगा log ऑफ 4, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप देख लीजिए, log ऑफ 4 इंटू 10⁴ और इसका हम log लेंगे तो ये आ जाएगा 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4.6021 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.05 माइनस 0.14, ये आ जाएगा 0.91 वोल्ट। तो ई सेल जो है वो आ गया इक्वल टू 0.91 ई सेल 0.91 वोल्ट। तो यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।